अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट एंड बैक साइड है, जो प्रिंट है वो फ्रंट साइड है और जो प्लेन साइड है वो बैक साइड है। तो हम यहाँ से सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की अलग अलग मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर से इस तरह से हम कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे। रॉन्ग साइड पे हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। फुल लेंथ है हमारी 42 इंच, एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग के लिए, बॉटम फोल्डिंग के लिए। 42 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 13, तो यहाँ पर 13 का हाफ लेंगे हम। 6.5 पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल है हमारा 7, तो यहाँ पर 7 पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 46 चेस्ट है, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.5 प्लस 1.5 हम इसमें लूजिंग रखेंगे। हम निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। शोल्डर से हिप तक की लेंथ है 21, तो यहाँ पर हम 21 तक हिप का निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से हमने शोल्डर से चेस्ट तक हमने 7 लिया था। अब यहाँ से चेस्ट से हम वेस्ट तक भी 7 लेंगे लेंथ में। अब इन निशान को मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम वेस्ट राउंड लेंगे। वेस्ट राउंड है हमारा 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 प्लस 1.5 लूजिंग रखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारा 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 प्लस 1.5 रखेंगे लूजिंग। अब नीचे से बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है हमारा 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 प्लस 1.5 लूजिंग रखेंगे हम चौक के लिए, चौक फोल्डिंग के लिए। अब इन निशानों को मिला लेंगे। पहले हम यहाँ पर फिटिंग का निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने 1.5 लूजिंग रखी है उन्हें भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से हमें इस तरह से अंदर एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें कर्व शेप लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स की भी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ पर स्ट्रिप पेपर की मदद से नेक की कटिंग करेंगे। तो जैसे जैसे हमने इस तरह निशानें लगाई हैं उस निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सबको अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड पर बिछा लेंगे कपड़े को।
तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरह इसके ऊपर बिछा लेंगे बैक पार्ट के। अब इस पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से ये बैक पार्ट है। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और यहाँ पर कट्स लगा देंगे स्टिचिंग के साइड्स। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप कट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच से हम यहाँ पर डीप कट कर लेंगे फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है और बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में जॉइंट आ रहा है तो सेंटर से हम इसकी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाफ स्लीव्स ले रही हूँ। यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है 11 प्लस 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग के लिए, बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर आर्म होल्स की मार्किंग कर ली है। अब नीचे से हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है हमारा 12, बॉटम राउंड है हमारा 12। तो 12 का हाफ लेंगे तो आएगा 6 पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। प्लस 1.5 इंच हमने लूजिंग रखी है। अभी निशान को इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर में यहाँ पर जॉइंट आ रहा है 20। अब ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से ओपन साइड से। ऊपर से हम और यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करेंगे लूजिंग के लिए। अब यहाँ से हम आर्म होल्स का शेप ले लेंगे। आर्म होल्स का पर 5.5 पर हमने मार्किंग कर लिया है। तो 10 पर हमने निशान लगाया था, यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे 5 पर इस तरह से। तो यहाँ पर 5 से हमें इस तरह से राउंड लेना है डीप कट के लिए। यहाँ पर इस तरह से 2.5 पर हम निशान को मिला लेंगे और ये निशान को मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर डीप का निशान लगाएंगे। तो सेंटर से हमारा 5 आया था, 5 का हाफ लेंगे हम तो आएगा 2.5 पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, निशान को मिला लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। डीप कट की कटिंग नहीं करनी है हमें, जॉइंट के बाद हम इसकी डीप कट करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक पीस लगाएंगे हम लूजिंग के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक के लिए हमने यहाँ पर सेंटर से इसका कट लगा लिया है। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक लिया है और इसको कपड़े पर पेस्ट कर लिया है पेपर स्ट्रिप को। तो यहाँ पर हाफ इंच से हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक रेडी है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट के इस तरह से रखते हुए हम सेंटर का निशान लगा लेंगे, कट मार लेंगे इस तरह से और इसको सेंटर से हम एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हटे। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे तक इस तरह से। अब हम यहाँ से हाफ इंच के मार्जिन से इसके पूरे राउंड की स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हम इसके पूरे राउंड की कट कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन से हम इसकी कट्स लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा गला आसानी से पलटे। इस तरह से हम इसको सेंटर से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से टॉप की स्टिच लगा देंगे पूरे राउंड नेक पर। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक पर इस तरह से टॉप की स्टिच लगा दी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की नेक रेडी है। अब हम बैक पार्ट के भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे नेक को। अब मैंने यहाँ पर एक 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी ली है, इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से सीधी तरफ कपड़े को रखते हुए पूरे राउंड नेक पर इसके स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक पर कपड़े को स्टिच कर लिया है। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जितना हमें बारीक पाइपिंग चाहिए हम उतने पे रखते हुए सेंटर से इसके स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बारीक भी रख सकते हैं, चाहे तो जितनी आपको पतली चाहिए उतनी पाइपिंग रख सकते हैं। जितना आपने पाइपिंग रखनी है उतना अंदर कपड़ा रखते हुए हम ऊपर से टॉप के स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की भी पाइपिंग लगाएंगे इस तरह से नेक को। देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की भी नेक की स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम डबल स्टिच लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब अंदर की साइड से हम यहाँ पर हेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स में जो सेंटर में जॉइंट आ रही थी मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स के बॉटम साइड से भी हम यहाँ पर इसकी पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच की पाइपिंग के लिए क्रॉस पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करते हुए हम फ्रंट पार्ट पर रखते हुए इस तरह से इसकी स्टिच लगा देंगे सीधी सिलाई, और अंदर की तरफ इस कपड़े को मोड़ लेंगे इस तरह से। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसकी स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने एक स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरे स्लीव्स की भी इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को पाइपिंग लगा लिया है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। सीधे पर सीधे रखते हुए कपड़े को हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे आर्म होल से इसकी स्टिच कर लेंगे स्लीव्स की। तो देखिए मैंने एक साइड की स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड की भी स्लीव्स को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। बॉटम की फिटिंग को छोड़ते हुए हम यहाँ पर जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन पे से हम इसकी स्टिच कर लेंगे।
हिप तक की हमें स्टिच कर लेनी है। स्लीव से हिप तक की हमें 1.5 इंच तक के हमें स्टिच कर लेनी है। इस पर से हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने हिप साइड की दोनों साइड्स की स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर हम चौक की फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। करते हुए हम एक साइड से हम इसकी पूरी स्टिच कर लेंगे चौक की। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे बॉटम तक की। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें इसकी चौक की स्टिच कर ली है हमने। अब दूसरे साइड की भी चौक की स्टिच लगा लेंगे हम। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर हमने चौक की स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर हम बॉटम फोल्डिंग कर लेंगे। बॉटम की भी स्टिच लगा लेंगे इस तरह से दोनों साइड से। तो हमने यहाँ पर बॉटम की भी स्टिच कर ली है। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारा डिज़ाइनर ड्रेस का। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।